मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हसूल नेमत व हसूल बरकत के लिए आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन महफ़िल, दुनियाए रंगो बू में हज़ारों महफ़िलें सजती हैं और हज़ारों बर्खास्त भी होती हैं, लेकिन बर्बाद हो जाए वो महफ़िल जो ज़िक्र खुदा और ज़िक्र महबूब खुदा से खाली हो। हाज़रीन महफ़िल, आज की इस पुरवकार और बारौनक तकरीब का मकसद हमारे 8th क्लास के बच्चों को फेयरवेल पार्टी देना और जश्न बहारा का इनकाद करना है। इस पार्टी में शामिल मैं तमाम असातिज़ा कराम, हेड मास्टर साहब और जुमला मेहमानान गिरामी का स्कूल की तरफ से और बच्चों की तरफ से और अपने दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना। हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ मौजूद हैं रईस इदारा हेड मास्टर जनाब अली अरफान साहब, जनाब मोहम्मद जमील साहब, सर मोहम्मद बूटा साहब, सर मोहम्मद अरफान साहब, सर नवाज साहब, सर आमिर साहब, सर इमरान यूसुफ, सैयद अली हैदर गिलानी साहब, सर असद साहब। मैं आप तमाम असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बच्चों के लिए वक्त निकाला और उनकी हौसला अफजाई के लिए आज इस महफिल को आपने रौनक बख्शी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं तो इब्तदाए सुखन उस पाक हस्ती के नाम से कि जिसका जिक्र मेरे जहन को उजाला और मेरी रूह को पाकीज़गी बख्शता है। उसी के नाम से आगाज़ करते हैं कि जिसके नाम से सभी नाम हैं, कि जिसके नाम के बगैर कोई नाम मुकम्मल नहीं है। मैं स्कूल हाजा के काबिल मुअल्लिम सर इमरान यूसुफ साहब से मुल्तमिस हूँ कि बराह करम वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और खालिक का पैगाम मखलूक तक पहुँचाएँ। सर इमरान यूसुफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन
ये थे सर इमरान यूसुफ साहब, जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में खालिक का पैगाम मखलूक तक पहुंचा रहे थे। तो आइए 7th क्लास के मोहम्मद फ़हीम से इसी सूरह 3 का उर्दू तर्जुमा सुनते हैं। मोहम्मद फ़हीम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कसम है अंजीर और जैतून की और तूरे सीना की और उस अमन वाले शहर मक्का की। यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया, फिर उसे नीचों से नीचा कर दिया। लेकिन जो लोग ईमान लाए और फिर नेक अमल किए तो उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म ना होगा। फिर तुझे अब रोज़े जज़ा के जुटलाने पर कौन सी चीज़ आमादा करती है? क्या अल्लाह ताला सब हाकिमों का हाकिम नहीं है? बेशक सब सच फरमाया अल्लाह ने, जो बुलंद और बड़ा है। चलते हैं जिक्र महबूब खुदा की तरफ। शायर ने कहा था कि हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। तो ज़िक्र खुदा के बाद ज़िक्र महबूब खुदा की तरफ चलते हैं। 7th क्लास के होनहार तालिब इल्म हाफिज़ गुलफाम साहब से मुल्तमिस हूँ कि वह बराह करम स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ में हदिया अकीदत पेश फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब
अपनी खूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल मकबूल पेश कर रहे थे और हमारे कुलूबो अजहान को मुनव्वर कर रहे थे। नात शरीफ के दौरान हमारी खुशकिस्मती कि हमें ज्वाइन किया है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जनाब माजिद ज़िया साहब ने और जनाब रिजवान यूसुफ साहब ने। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लेके आए। इसके साथ साथ हमारे मेहमान जनाब अनवारुल हक साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लेके आए। जी, आज की इस तकरीब की गर्ज़ो गायत बयान करेंगे, आज की इस तकरीब का एजेंडा आपको बताएंगे और आज की इस तकरीब में आप बच्चों के लिए इस तफरीह के साथ साथ मैसेज क्या है, ये सब और बहुत सी और बातें करने के लिए तशरीफ़ लेके आएंगे स्टेज पे। आप सबके फेवरेट, आप सबके जाने माने और इस स्कूल के होनहार मुअल्लिम जनाब सैयद अली हैदर गिलानी साहब से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ वो स्टेज पे तशरीफ़ लेके आएँ और खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें। आप भरपूर तालियों में उनका इस्तक़बाल करेंगे। सैयद अली हैदर गिलानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी और अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारी इस इदारा की मोस्ट सीनियर क्लास 8 की अलविदाई पार्टी की तकरीब के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। तो इस मकसद के लिए हर साल जैसे पहले भी 7th क्लास अपने सीनियर की अलविदा करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद करती है। इसी तरह इस साल भी 7th क्लास ने अपने सीनियर्स को रुखसत करने के लिए इस तकरीब का इनेकाद किया है। अजीज़ तुलबा, मुझे वो दिन याद है जब 2017 में मैं और मेरे साथ दूसरे टीचर इस स्कूल में अपॉइंट होकर आए, तो यही जो 8th क्लास थी ये उस वक्त क्लास 4 में थी और मैं ही इस क्लास का इंचार्ज था क्लास 4 में। उसके बाद यही क्लास मेरे पास क्लास 5th में चली गई, फिर 6 में भी मैंने इसको पढ़ाया, इसी क्लास को 7th में भी मैंने पढ़ाया। तो तकरीबन 4 साल का मेरा इनके साथ एक रिलेशन रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना टाइम हम अपने घर में अपने सगे वालिदैन बहन भाइयों के साथ नहीं गुजारते जितना टाइम हम टीचर और स्टूडेंट आपस में गुजारते हैं। तो जब हम इतना अरसा इकट्ठा रहते हैं तो आपस में हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत और एक दूसरे के दिल में जो हमारी कदर पैदा हो जाती है, जब अब जुदा होने का वक्त आता है तो उस वक्त जहाँ पर हमें इस चीज़ की खुशी होती है कि आप बड़े हो गए हैं और क्लास 8 में काफ़ी आगे चले गए हैं और नई नाज़िल को तय करने जा रहे हैं, वहाँ इस चीज़ का दुख भी होता है कि आप और हम में अब एक तरह जुदाई पड़ रही है। तो इसके दौरान काफ़ी सारे वाक़यात भी रूनुमा होते रहते हैं, कभी डांट डपट और कभी इस्लाह के लिए गुस्सा, नाराज़गी टीचर और स्टूडेंट की, कभी खुशगवार माहौल, ये सब आपकी लर्निंग के लिए और आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए टीचर जो हम करते रहते हैं। तो ये जो 4 साल मेरा आपके साथ मोहब्बत का, प्यार का ये रिश्ता था, ये आज इख्तिताम को पहुंच रहा है और मैं इस दुआ के साथ
आपको इस इदारा से रुखसत करूँगा कि आने वाली ज़िंदगी में आप हर इम्तिहान में कामयाब हों और आप जिस भी फील्ड को चुने उसमें उसकी इंतहा तक पहुँचें, इतनी मेहनत करें, इतना आप में जज्बा होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए, अपने तलबा की बेहतरी के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमा वक्त कोशा रहते हैं। आप देखेंगे कि दुनिया में हर वक्त इस वक्त जो जदीद दौर जा रहा है उसमें कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। एक हसद और एक तरह की दौड़ लगी हुई है मुआशरे में, हत्ता कि सगा भाई भी अपने भाई को अपने से आगे निकलता हुआ नहीं देख रहा। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस मौजूदा दौर में और उससे पहले भी सिर्फ दो हस्तियाँ ऐसी हैं, दो शख्सियात, दो लोग ऐसे हैं जो आपको अपने से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ और कामयाब होता हुआ देखकर खुश होते हैं। पहला वो जो आपका बाप और दूसरा वो जो आपका उस्ताद। कभी भी कोई उस्ताद ये नहीं चाहता कि मेरा तालिब इल्म, मेरा स्टूडेंट जो है वो मुझसे ज़्यादा आगे ना बढ़े। वो हमेशा यही चाहेगा कि मेरे जो तलबा हैं, मेरे तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये मुझसे भी ज़्यादा आगे जाएं। और जब वो फ्यूचर में उन्हीं तलबा को किसी अच्छे ओहदे पर, किसी अच्छी पोस्ट पर देखता है तो वो उस वक्त हसद नहीं करता, वो उसको दुख नहीं होता कि मैं क्यों नहीं इस ओहदे तक पहुंचा, बल्कि वो खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ये मेरा तालिब इल्म है जो इस ओहदे पर पहुंचा हुआ है। तो इसके लिए मैं आपसे ये आपको तंबीह भी करूंगा और आपको ये गुजारिश करूंगा कि आने वाले वक्त में आप जिस भी इदारे में जाएं वहाँ जाकर आपका रवैया ऐसा होना चाहिए, आपका अपने दूसरे दोस्तों के साथ, साथियों के साथ इस किस्म का बिहेव होना चाहिए कि उनको पता चलना चाहिए कि आप किसी अच्छे इदारे से पढ़ कर आए हैं, आपके असातिज़ा ने आपकी अच्छी तरबियत की है। और इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर बहुत अच्छे असातिज़ा हैं जो हमा वक्त अपने तलबा की बेहतरी के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशां हैं। तो आप जिस भी इदारे में जाएं उस इदारे के असातिज़ा और उस इदारे के सीनियर का भी एहतराम करें, उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करें और जो भी फील्ड आप चूज़ करें आप उसमें मेहनत करें, लगन करें। इंशाअल्लाह मेहनत जो है वो कभी भी रायगा नहीं जाती और मुसलसल मेहनत से ही इंसान अपने उन मकासद को पा लेता है जो बड़े बड़े ज़हीन और फ़कीर लोग भी नहीं पा सकते। तो एक बार फिर मैं आप सबको ये दुआ दूंगा कि अल्लाह पाक आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपको तौफीक अता फरमाए कि आप अपने वालिदैन के साथ, अपने असातिज़ा के साथ मुखलिस हों और उनका एहतराम करें और मेहनत करें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। वमा अलैना। साहब जो आपसे खिताब फरमा रहे थे, जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं उनको नसीहतें भी कर रहे थे और आप बच्चों ने अगले स्कूलों में, अगले तलीमी इदारों में कैसे इस स्कूल की शनाख्त बरकरार रखनी है ये इस बारे में सब आपको बता रहे थे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तो सबसे पहले हम अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं। शाह साहब की तकरीर के दौरान हमें सर बिलाल साहब ने ज्वाइन किया है। सर हम आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ लेके आए। हम अपने मेहमानों को हमेशा से वेलकम करते हैं, लेकिन हमारा वेलकम करने का अंदाज सबसे जुदा होता है। तो हम अपनी उसी रवायत को बरकरार रखते हुए
अपनी पहली परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हैं और मैं दावत दूंगा अपनी पहली परफॉर्मेंस के लिए 7th क्लास के बच्चों शाहिद खान, हाफिज गुफान, अवैस रजा और मोहम्मद नसीब को कि वो तशरीफ लाएं और वेलकम प्ले पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में वो तशरीफ लाएंगे। बाबा जी बच्चा मैं मुंह की हालात देख के बहुत परेशान हूं। क्यों बच्चा तू खराब की तेने? नहीं बाबा जी। तू ठीक कर सकना है? नहीं बाबा जी। फिर क्यों परेशान हो रहा है? तो सामने भी कर रहे हैं। चुप कर जा, इस मुल्क के सब ही खैर ने। बाबा जी ये सारे लोग पाकिस्तान को खाई जा रहे हैं। तेरे रमजान शरीफ में जो बंदा सब मजे नाल खांदे ने ना? जी बाबा जी। ये रमजान शरीफ ही तो पाकिस्तान दे विच बनया सी। जी बाबा जी। बाबा जी जी बच्चा साढ़े साथ गुस्सा बहुत कर रहे हैं। केड़ा उस्ताद ज्यादा गुस्सा करता है बच्चा? नवाज साहब। उन्हां दा ब्याह होया है? जी बाबा जी। तो फिर तो मैं गुस्सा करना पड़ता है बच्चा। और केड़ा उस्ताद ज्यादा गुस्सा करता है? बाबा जी असद साहब। उन्हां दा ब्याह होया है? नहीं बाबा जी। तो फिर तो मैं और ज्यादा गुस्सा करना पड़ता है क्योंकि क्या दे उन्होंने क्लास फेल होने तक ब्याह नहीं होया। बाबा जी इस गल के अंदर ना साढ़े हर में रफान साहब ने गया हो वो तो गुस्सा नहीं करते। करनगे पुत्र करनगे हजे तक उन्होंने ये भी नहीं सुन लग रही कि मेरे ना हो भी गया है। बाबा जी जब रात सोता है ना मैंने अंग्रेज नजर आते हैं, कभी लंदन से कभी यूरोप से कभी अमेरिका से। पुत्र सोने तो पहले लंडे के कपड़े ला के सोया कर। जी आए कितना बड़ा है? 9 फुट का। मैं सुना सियाना भी है। बहुत सियाना। कितना सियाना है? और पुत्रा बाबा आईना सियाना कि दे असन के बाद की उम्र दस देता। मैंने गुजरा का बाबा लग रहा है। तू दस पुत्रा तेन की काम है? बाबा मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, दम करा रहा है। आ जाओ बाबा आज नहीं करता। किन्ने वाला दम कराना पुत्र? मेरा मतलब किन्ने की दम कराना नहीं। पुत्र है ना दाम है ना यकदम हो जाएगा। वंदे रोलग्रीवाल क्या बच्चा ईद बच्चा इन मंगल को जुमेरा जुमा हफ्ता इतवार सोमवार मंगल को छड़ के ਇਹਦੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। बाबा जी मैंने तेरा यकीन नहीं का। ओ बदबख्ता ओ बाबा दी लंत शंकर ओ अगर बाबा चाहे तो 2 मिनट के अंदर ये सारे लोगों ने साथ के सो कर दे दे। बाबा जी ये बच्चा मैं 2000 रुपया देसा जिस साढ़े स्टाल नु साड़ के सवा कर दे उतो 1000 और भी देसा। पक्की गल है पुत्र? पक्की गल है बाबा सोच ला। जी। सोचिया है बाबा जी। सोच लिया है? हां जी बाबा जी। वंदे रोलग्रीवाल
पक्की गल है। 1 2 3 ओ पुत्रा उस्ताद तो साडे सिरां दे ताज ने। चलो बच्चे शाबाश। एक स्पीच की तरफ 7th क्लास से अली हसनैन को मैं दावत दूंगा, वो तशरीफ लाएंगे और 7वीं क्लास के बच्चे अपने सीनियर्स यानी 8वीं क्लास के बच्चों के जाने पे क्या जज्बात रखते हैं वो बयान करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में अली हसनैन। रईस इदारा, मेहमानाने ग्रामी, मुअज़्ज़ज़ उस्ताद अकराम और मेरे हम मुख्तलिफ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आंख से दूर सही दिल से कहा जाएगा, आंख से दूर सही दिल से कहा जाएगा, जाने वाले तो हमें याद बहुत आएगा। जनाब आली, आज की यह तकरीब जहाँ अपने अंदर खामोशी, राहत और तफरीह के अनगिनत पहलू समोए हुए हैं, वहीं पर यह जुदाई और उदासी का इस्तिआरा भी है। आज जहाँ हम अपने मुबारकबाद अपने सीनियर्स को उनकी ज़िंदगी के एक और संगे मील को अबूर करने पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, वहीं पर इतने शानदार और तवील ताल्लुक और साथ से बिछड़ जाने पर गमगीन और उदास भी हैं। लेकिन यह दस्तूर ज़माना है और तगय्युर फितरत का आइनादार है, यहाँ आना जाना लगा रहता है। किसी ने कहा था, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। जनाबे वाला, किसी को अलविदा कहना बड़ा तकलीफ देता है और ये अलविदा अगर जान से प्यारे भाइयों और दोस्तों को कहना हो तो तकलीफ का एहसास और बढ़ जाता है। आज हम जिन एहसास से गुजर रहे हैं, गुज़िश्ता साल हमारे सीनियर्स भी गुजरे थे और कल आने वाले दिनों में हमारे जूनियर्स भी। यह सिलसिला तो अज़ल से जारी है और अब तक जारी रहेगा। हम अपने सीनियर भाइयों के लिए दुआगो हैं कि खुदा ताला उनको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबों का अमरान फरमाए, आमीन। जाने अनजाने में अगर मुझसे या किसी और से कोई गलती, गुस्ताखी या ज़्यादती सरदर्द हो गई हो तो मैं अपने और अपने क्लास फेलोज़ की तरफ से माफ़ी का तलबगार हूँ। उम्मीद है बड़े भाई होने के नाते बड़ा दिल रखते हुए आप हमारी गलतियों को माफ़ फरमाएंगे। खुदा आपका हामी नासिर हो। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह मुझे कौन चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। तुम्हारे साथ के मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ के मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। वस्सलाम। जो 7वीं क्लास के जज्बात बयान कर रहे थे, अभी आपके लिए हमने बहुत कुछ तैयार करके रखा है, लेकिन मुझे मालूम ये पड़ रहा है कि बच्चे जो पीछे बैठे हैं वो कोई खातिर खा बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इनको ज़रा चार्ज करते हैं और इन बच्चों को ज़रा एक्टिवेट करते हैं। हमारा एक बड़ा फेवरेट सेगमेंट है और उसका नाम है पार्सल। मैं इसकी आपको शराइत बता देता हूँ, आपको पता भी है। म्यूजिक चलेगा और ये बॉक्स इन चेयर्स पे 1 बाय 1 आगे जाता जाएगा। म्यूजिक रुका, जिस बच्चे के पास ये बॉक्स होगा वो इसमें से एक पर्ची खोलेगा, इस पर्ची पे जो लिखा होगा उसे स्टेज पे आके वो परफॉर्म करना। ये सीरियल हम पहले सिर्फ बच्चों के लिए करते थे, इस बार हम टीचर्स के लिए भी करेंगे। पीछे शायद पीछे। In the Barbie world, life is plastic. It's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagine.
इसको फेंकना नहीं है भाई। असद साहब आप साथ साथ चलेंगे, असद साहब आप साथ साथ चलेंगे हर चेयर पे। मैं कौन है, आ जाए भाई। Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Plastic, fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, girl in the fantasy world. One by one चलाए। You can touch, you can play, you can say, नवाज साहब, फिदा, हाँ जी, बेटा निकालो पर्ची। दूध पी जाऊंगा, डॉक्टर खा जाऊंगा, मैं डिकार भी नहीं मारूंगा, सावाना नहीं का मारूंगा। एक हो गया, दूसरा ये तो हंस रहे हो भाई, ये सेम है। एक रह गया, क्या भाई? बच्चे कैसे होते हैं? Make me walk, make me talk, do whatever you please. I can act like a star, I can beg on my knees. Come jump in, be my friend. कोई से किसी एक टीचर की ना आपने कॉपी करना। ओए जल्दी टेस्ट तैयार कर। ना तेरा साल मार मार के लम्मा पा रहे। हाँ जी, कौन है? आ जाओ आ जाओ। नहीं खड़ा ओ दिल खड़ा। Always yours, you can touch, you can play. You can say, I'm always yours. Come on, Barbie, let's go party. मियाओ मियाओ, मैं Barbie, let's go party. तीन तरह से आप हमें हंस के दिखाएंगे और इसके बाद फिर इनामात बच्चों में तकसीम करते हैं। जोर से, हाँ हाँ हाँ। मरीजों की तरह नहीं। छोटा बच्चा कैसे हंसता है? छोटा बच्चा, बच्चे को सर्दी लगती है। अब बड़ा आदमी कैसे हंसता है? हाँ हाँ हाँ। कलम बच्चों को दिए जा रहे हैं। सर नवाज साहब, शाबाश बेटा, शाबाश। करते हैं कि सर आप तशरीफ लेके आए और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आपने हमारी बज़्म को चार चांद लगाए। एक अगली परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं और चंद शायरों से आपको मिलवाते हैं। कहते हैं कि 10 से 15 साल लग जाते हैं किसी बंदे को शायर बनने में, लेकिन फिर वो सारी जिंदगी बंदा नहीं बन सकता। तो चंद शायर हैं जो आपसे बातें करेंगे, आपको अपनी शायरी सुनाएंगे। तो मैं 7th क्लास और 8th क्लास के बच्चों को
दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपना मुशायरा पेश करें। हनान खालिद, वाहिद महमूद, अब्दुल्ला कादरी, अब्दुल रहमान और वहाब। मैं आपको इस मुशायरे में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ 4 शायर मौजूद हैं जो आपसे बात करने के लिए बेताब हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस आपको 150-200 गज़लें सुनाकर इजाज़त लूँगा। अपने शायर से कबल मैं आपसे हमारे गैर मुअज़्ज़ब शायरों का तारफ़ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लागर सदीकी साहब और उनके साथ जनाब कौनेलिया साहब मौजूद हैं और उनके साथ जनाब लज़्ज़ी शाह मौजूद हैं और उनके साथ उस्तादुल शोहरा जनाब उस्ताद जामन साहब मौजूद हैं जो आपसे बात करने के लिए बेताब हैं। और मैं आपका खादिम डॉक्टर मशहूर गुलाटी चंद शेर पेश करूंगा। जरा तवज्जो कीजिए। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर करने के बाद मैंने एक ताज़ा शेर लिखा है। अर्ज किया है लोटा क्या है, लोटा क्या है, टूटी वाला कारआमद एक पांडा है, टूटी वाला कारआमद एक पांडा है, लोटा क्या है। जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, लोटा क्या है। टूटी वाला कारआमद एक पांडा है, जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था। आपको पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त पे काम आता है, आपको पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त पे काम आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे सामने शादीशुदा हजरात और कमारे हजरात कसरत से बैठे हैं और उनमें से वो भी हैं जिनकी अभी ताज़ा शादी हुई है, तो उनके